प्रिय विद्यार्थियों, राजऋषि भर्तृ यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए ये वीडियो है। राजऋषि भर्तृ यूनिवर्सिटी के इतिहास विषय के द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए ये वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो में द्वितीय वर्ष का जो द्वितीय पेपर है, भारतीय संस्कृति की मूल आधार, उसके बारे में ये वीडियो बनाया गया है। और इस पेपर का जो पहला बिंदु है, पहले सेक्शन का पहला बिंदु वह है कल्चर। और कल्चर यानी संस्कृति की विशेषताएं। तो अब हम जानेंगे कि संस्कृति क्या होती है। संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है, जो उस समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने के स्वरूप में समाया होता है। अंग्रेजी में संस्कृति के लिए कल्चर शब्द का प्रयोग होता है। कल्चर, CULTUR, कल्चर शब्द का प्रयोग, जो लैटिन भाषा के कल्ट या कल्टस से लिया गया है। कल्ट या कल्टस से लिया गया है, जिसका अर्थ है विकसित करना या परिष्कृत करना। संक्षेप में, किसी वस्तु को यहाँ तक संस्कारित और परिष्कृत करना कि इसका जो अंतिम उत्पाद हमारी प्रशंसा और सम्मान प्राप्त कर सके। यह ठीक उसी तरह है जैसे संस्कृत भाषा का संस्कृति शब्द। संस्कृति का शब्दार्थ होता है, संस्कृति शब्द का जो अर्थ है वो होता है उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। मनुष्य स्वभावतः प्रगतिशील प्राणी है। यह बुद्धि के प्रयोग से अपने चारों ओर की प्राकृतिक परिस्थिति को निरंतर सुधारता और उन्नत करता रहता है। ऐसी प्रत्येक जीवन पद्धति, रीति रिवाज, रहन सहन, आचार विचार, नवीन अनुसंधान, आविष्कार, जिससे मनुष्य पशुओं और जो जंगली आदमी का जो जंगलीपन है, उस अवस्था से अपने आप को ऊंचा उठाता है, सभ्य बनाता है। सभ्यता संस्कृति का अंग होती है। सभ्यता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिविलाइजेशन। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। आपने प्रथम वर्ष के इतिहास विषय में आपने पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो उसी तरह से सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति का पता चलता है, जबकि संस्कृति से हमें मानसिक दशाओं का प्रोग्रेस के बारे में पता चलता है। यानी सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता में भौतिक जो वस्तुजनित हमारा जीवन है, भौतिक आयामों पर जो निर्भर जीवन है, हमें उसका पता चलता है। जबकि संस्कृति के अंदर अभौतिक तत्व, अभौतिक जो जीवन होता है उसके बारे में पता चलता है। और अभौतिक जीवन के बारे में जानना ही जो है संस्कृति के अंतर्गत आता है। मनुष्य केवल भौतिक परिस्थितियों में ही सुधार करके ही संतुष्ट नहीं हो जाता है। वह भोजन से ही नहीं जीता, बल्कि शरीर के साथ मन, आत्मा से भी वह जीता है। भौतिक जो उन्नति से शरीर की भूख मिट सकती है, किंतु इसके बावजूद मन और आत्मा तो अतृप्त ही बने रहते हैं। इन्हें संतुष्ट करने के लिए मनुष्य अपना जो विकास और उन्नति करता है, उसे ही संस्कृति कहा जाता है। मनुष्य की जिज्ञासा का परिणाम
धर्म और दर्शन होते हैं। सौंदर्य की खोज करते हुए वह संगीत, साहित्य, मूर्ति, चित्र और वास्तु की आदि जो अनेक कलाएं हैं उनको और वह डेवलप करता रहता है। सुखपूर्वक निवास के लिए सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानसिक क्षेत्र में उन्नति की सूचक उसकी प्रत्येक सम्यक कृति या काम संस्कृति का अंग बन जाता है। इनमें प्रधान रूप से धर्म, दर्शन, सभी ज्ञान विज्ञानों और कलाओं, सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाओं का और प्रथाओं का भी समावेश होता है। इस तरह से अभी आपने जाना कि संस्कृति क्या होती है, संस्कृति किसे कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ संस्कृति की अवधारणा क्या है। संस्कृति जीवन की विधि है। जो भोजन हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो भाषा हम बोलते हैं, जिस ईश्वर की हम पूजा करते हैं, वे सभी सभ्यता के हिस्से में आते हैं। फिर भी इससे संस्कृति का पता चलता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि संस्कृति उस विधि का प्रतीक है जिसके आधार पर हम सोचते हैं और कार्य करते हैं। यानी कोई भी काम करने से पहले जो विचार हमारे दिमाग में चल रहा होता है, उस विचार के बारे में समझना, उस विचार के बारे में अध्ययन करना या उस विचार को संस्कृति के अंतर्गत वो आता है। इसमें वे अमूर्त और अभौतिक भाव और विचार भी सम्मिलित हैं जो हमने एक परिवार और समाज के सदस्य होने के नाते उत्तराधिकार में प्राप्त करते हैं। एक समाज वर्ग के सदस्य के रूप में मानव की सभी उपलब्धियों उसकी संस्कृति से प्रेरित कही जा सकती हैं। कला, संगीत, साहित्य, वास्तुविज्ञान, शिल्पकला, दर्शन, धर्म और विज्ञान सभी संस्कृति के प्रकट पक्ष हैं। फिर भी संस्कृति में रीति रिवाज, परंपराएं, पर्व, जीने के तरीके, जीवन के विभिन्न पक्षों पर व्यक्ति विशेष का अपना दृष्टिकोण भी सम्मिलित होता है। इस प्रकार संस्कृति मानव जनित मानसिक पर्यावरण से संबंध रखती है जिसमें सभी अभौतिक उत्पाद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्रदान किए जाते हैं। समाज वैज्ञानिकों में एक सामान्य सहमति है कि संस्कृति में मनुष्य द्वारा प्राप्त सभी आंतरिक और बाह्य व्यवहारों के तरीके समाहित हैं, उसके अंदर समाये हुए हैं। इन चिन्हों के द्वारा भी स्थानांतरित किए जाते हैं, जिनमें मानव समूहों की विशिष्ट उपलब्धियां भी समाहित हैं। इन्हें शिल्प कलाकृतियों द्वारा मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। वस्तुतः संस्कृति का मूल केंद्र बिंदु उन सूक्ष्म विचारों में निहित है जो एक समूह में ऐतिहासिक रूप से उनसे संबंध मूल्यों सहित विवेचित होते रहते हैं। संस्कृति किसी समाज के वे सूक्ष्म संस्कार हैं जिसके माध्यम से लोग परस्पर संप्रेषण करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, विचार करते हैं, जीवन के विषय में अपनी अभिवृत्तियों और ज्ञान को दिशा देते हैं। संस्कृति हमारे जीने और सोचने की विधि में हमारी अंतःस्थ प्रकृति की अभिव्यक्ति है। ये हमारे साहित्य में, धार्मिक कार्यों में, मनोरंजन और आनंद प्राप्त करने के तरीकों में भी देखी जा सकती है। संस्कृति के दो भिन्न उपविभाग भी कहे जा सकते हैं या दो भागों में उन्हें बांटा जा सकता है, भौतिक और अभौतिक। भौतिक संस्कृति उन विषयों से जुड़ी है जो हमारी सभ्यता, हमारे जीवन के भौतिक पक्षों से संबंध होते हैं, जैसे
हमारी वेशभूषा, जैसे हमारा भोजन, जैसे हमारे घर के सामान आदि आदि। अभौतिक संस्कृति, जबकि अभौतिक संस्कृति का जो संबंध होता है वो मैंने पहले ही बताया कि आपको विचारों से होता है, किसी आदर्श से होता है, भावनाओं से होता है और विश्वास से होता है। संस्कृति एक समाज से दूसरे समाज तथा एक देश से दूसरे देश में बदलती रहती है। इसका विकास एक सामाजिक अथवा राष्ट्रीय संदर्भ में होने वाली ऐतिहासिक एवं ज्ञान संबंधी प्रक्रिया व प्रगति पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए हमारे अभिवादन की विधियों में, जैसे हम किसी को नमस्कार करते हैं, किसी को विश करते हैं, हमारे वस्त्रों में, खाने की जो हमारी आदतें होती हैं उनमें, पारिवारिक संबंधों में, सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों और मान्यताओं के परिचय मिलता है। सच कहें तो किसी भी देश के लोग अपने विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं के द्वारा ही पहचाने जाते हैं। इस तरह से संस्कृति की ये मूल अवधारणा है। अगले वीडियो में आपको हम संस्कृति और सभ्यता का अंतर बताएंगे। फिर उसके अगले वीडियो में हम आपको संस्कृति की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बताएंगे।